नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। आज कोई नई नियुक्ति के बारे में तो चर्चा नहीं होगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कुछ नए नियम के बारे में जानकारी आपको ज़रूर दी जाएगी। बिहार में पुलिस बहाली को लेकर आप सभी को पता है कि नई नियुक्तियाँ जब होती है तो उसका एक टेस्ट होता है जो कि प्रीलिम्स टेस्ट कहलाता है, और उसके बाद आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जहाँ पे आपको रनिंग वगैरह करके अपने हाइट के अनुसार यहाँ पे आपको योग्यता पाए जाते हैं तो आपका चयन किया जाता है। तो ये तो हो गई नई नियुक्तियों को लेकर। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी पुलिसकर्मी बहाल हो जाता है और उसकी नियुक्ति हो जाती है और आगे चलकर अगर उनकी कभी मृत्यु हो जाती है ना, अकस्मात कभी ड्यूटी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को, यानी हो सकता है कि उनके आश्रित जो है उनके बच्चा हो सकता है कोई, या उनकी बच्ची हो सकती है ना, कोई लड़का या लड़की हो सकती है। अगर उसका उम्र यहाँ पे 7 साल से कम का हुआ तो यहाँ पे जो नियम थे कि इसको नौकरी जो है बाल सिपाही का नहीं मिल सकता था। इसके बदले में, इनके पिता के बदले में इनको जो नौकरी नहीं मिल सकती थी। क्यों? क्योंकि जो न्यूनतम एज क्राइटेरिया है वो 12 साल रखी गई थी, और अगर 7 साल से कम है तो 5 साल तक ही आपको जो है एक लिमिट रखा जाता था कि आप 5 साल की मृत्यु के पश्चात 5 साल तक ही आप जो है नौकरी पाने के लिए आवेदन कर सकते। तो ये एक नियम था जिसमें कि कुछ बदलाव किए गए। क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में जानेंगे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। और यहाँ पे 31 बाल सिपाहियों को नियुक्त करने के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है, जो कि डीजीपी हमारे बिहार के हैं SK सिंघल जी, इन्होंने आदेश भी यहाँ पे दे दिया है कि इनकी नियुक्ति यहाँ पे अब कर ली जाएगी। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे वैसे तो। लेकिन दूसरा बड़ा अपडेट यहाँ पर आ रहा है बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर नए नियम यहाँ पे जो है बने, जिसके चलते छठे चरण के अंतिम प्रक्रिया में, चूँकि आपको पता है कि छठे चरण की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय नए नियमावली बनाए गए, जी यहाँ पे सेक्शन योग्यता के आधार पे नए लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। अब यहाँ पे जो छठे चरण की प्रक्रिया के दौरान काउंसलिंग होने लगी, तो अपने अंतिम चरण में जब यहाँ पे काउंसलिंग में लगभग 33,000 छात्रों को बुलाया गया, जिसमें से मात्र 1850 शिक्षक ही नियुक्त हो पाए हैं। तो चलिए उसी पे हम चर्चा करते हैं और इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो हाई स्कूल की रिक्रूटमेंट यहाँ पे ली जा रही थी और माध्यमिक स्कूलों की, जहाँ पे दोस्तों 1840 यानी कि लगभग 1850 के ये यहाँ पे है ना, कुछ पेपर में 1850 यहाँ पे डाटा दिया गया है, और यहाँ पे जो 32,700 है ये 33,700 का कुछ डाटा दिया गया है, जहाँ पे इनको जो है खाली पदों पे बुलाया गया काउंसलिंग के लिए। और ये छठे चरण के तहत हाई स्कूल में अपने 32,700 शिक्षकों के पदों पर 30,874 सीट अभी भी खाली रह गए। मतलब कि इतने लोगों की जो संख्या है यहाँ पे ये खाली रह गई। चुने कितने गए हैं यहाँ पे? तो मात्र 1840 अभ्यर्थी चुने गए हैं, और ये जो है अभ्यर्थी, जिसमें कि 1402 अभ्यर्थी माध्यमिक और 448 जो है उच्च माध्यमिक शिक्षकों की अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र मिल पाए हैं इनको। ठीक है, ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो 30 जुलाई को हो रही थी, जिसके दौरान यहाँ पे माध्यमिक में कुल 13,325 और उच्च माध्यमिक में 19,379 पद रिक्ति पड़े हुए हैं, जिसको लेकर नियोजन की इकाई जो है छठे चरण की प्रक्रिया करा रही थी, जिसकी काउंसलिंग हो रही थी, और मेगा सूची अभी नहीं बन सका है। कारण उसके पीछे कि इतने कम लोगों का ही यहाँ पे रिजल्ट, मतलब कि काउंसलिंग हुआ, जिसमें कि छात्र पहुँचे ही नहीं यहाँ पे। चूँकि गणित में, विज्ञान में, हिंदी में, संस्कृत में, इन सभी विषयों में बुलाया गया था कि आप आइए काउंसलिंग के लिए, बट ऐसे में यहाँ पे छात्र पहुँच ही नहीं पाए कि ऐसे शिक्षक यहाँ पे नहीं है। योग्यता नहीं होने के चलते यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर रह गए। यहाँ पे आपको बता दें कि अब इस नियोजन को लेकर इकाई में 3 अगस्त को, है ना, 3 अगस्त यानी कि कल से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और काउंसलिंग के बाद अंतिम मेगा सूची जो जारी किया जाता है उसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का यहाँ पे नियुक्ति पत्र जो है 26 अगस्त तक दे दिया जाएगा। तो ये जो है अपडेट यहाँ से दिया गया है कि 26 अगस्त तक आपका जो है नियुक्ति पत्र भी इनको बांट दिया जाएगा। ये अंतिम चरण है, छठे चरण का अंतिम पड़ाव है ये, जिसमें कि यहाँ पे 1840 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है दोस्तों। कारण इसके पीछे देखिए, गणित में, विज्ञान में जैसे विषयों में नहीं मिल रहे हैं अभ्यर्थी, ऐसा कहना है आयोग का यहाँ पे। देखिए ये जो बहाली की प्रक्रिया है ये 2019 से चल रही है, और हाई स्कूल में शिक्षकों की बहाली को लेकर यह प्रक्रिया कई बार नियमावली पर हाईकोर्ट के मामले भी गए हैं,
दिया। इनके नियमावली में लगातार कुछ बदलाव हो रहे थे। जी हाँ, नियमावली में बदलाव किए गए कि इसमें जो शिक्षित टीचर हैं यानी कि शिक्षक हैं जो प्रशिक्षित हैं यानी कि बीएड है उनके पास, या फिर टेट है, या फिर सॉरी माफ़ करेंगे, बीएड है, टेट है, या एसटीईटी है, या फिर डीएलएड है, इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत बार ये मामले जो है ना हाई कोर्ट में पहुँचे थे। और कोरोना और विधानसभा चुनाव के कारण चलते भी ये बहाली में काफ़ी विलंबता हुई, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण रोस्टर के हिसाब से जब विभिन्न विषयों पर योग्य अभ्यर्थी को यहाँ पे नहीं मिल पा रहे थे, तो खासकर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत विषय थे जो कि अभ्यर्थी यहाँ पे मिल ही नहीं पाए, तो इसलिए यहाँ पे इतनी सीट जो है ये खाली रह गई। तो ये एक बड़ा कारण था दोस्तों यहाँ पे, जो कि अपडेट किया गया है अंतिम चरण को लेकर। लेकिन इन सभी सीटों की संख्या जो है ये भरी जाएंगी ये 7वें चरण के दौरान, ये ध्यान रखिएगा। 7वां फेज का भी प्रक्रिया शुरू हो चुका है, उसका शेड्यूल जारी किया जा चुका है, जिसके बारे में अपडेट मैं आपको जल्द ही दूंगा। और ये जो प्रक्रिया है यहाँ पे, ये जो सीटें हैं ये सब जाएंगी 7वें चरण में लेकर। तो अब देखिए 7वें चरण का क्या शेड्यूल जारी किया गया है, उसमें हम आपको आगे बताएंगे और अगले वीडियो में ज़रूर उसके बारे में कुछ नया लेकर आएंगे, ताकि आप सभी जो है यहाँ पे नियुक्ति में पा सके यहाँ पे। और प्रभात खबर में जब जाएंगे तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे वैसे ही जो कि हमने आपको बताई है, इसमें आपको सारा डिटेल दिया गया है। और ये पद क्यों खाली रह गए हैं ये कारण भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे अंग्रेजी में एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी नहीं मिल पाए थे उस दौरान, है ना, और इसके चलते अंग्रेजी में भी कम छात्र हैं। विज्ञान और गणित का भी वही हाल रहा है यहाँ पर, जिसमें कि 2019 की इस बहाली के आधार पर जो है यह नियुक्ति जो है 2011 के एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2019 तक के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पात्र माना गया। जानकार बताते हैं कि उस समय एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी कम थे, और सही बात है उसमें कोई एसटीईटी एग्ज़ाम नहीं हो रहा था। गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषय में एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या ना के बराबर थी, जो कि कुछ थे भी अगर तो वो 10 साल में दूसरे जॉब में चले गए थे, जिसकी वजह से यह जो है उच्च माध्यमिक स्कूलों की रिक्तियाँ जो हैं ये खाली रह गई। तो आपको इसलिए ये सारे पोस्ट यहाँ पे खाली रह गए, इस पेपर में भी दिया गया है। और कौन कौन सी वो नगर इकाई हैं जहाँ पर नगर निकायों के लिए ये शेड्यूल जारी किया गया था, तो ये वो जगह थे जहाँ पे इन नगर परिषद, जहाँ पे इनकी जो है नियुक्ति की प्रक्रिया का इकाई ये जारी किया गया था दोस्तों। फिलहाल 26 अगस्त को इनका नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट आ रहा है यहाँ से इन वैकेंसीज़ को लेकर, जो कि इनको नियुक्ति कर लिया जाएगा। 30 जुलाई को इनकी काउंसलिंग हुई थी और नियुक्ति पत्र भी बांटे गए थे यहाँ पे। ओके, चलते हैं जो बहाली की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस में। जी हाँ, ये बाल सिपाहियों को लेकर, चूँकि जो नियमावली थी दोस्तों यहाँ पे बिहार में पुलिस कर्मियों की और पुलिस कर्मियों के आश्रितों की, यानी कि देखिए एक हमारा विभाग है बिहार पुलिस में अनुकंपा समिति, इसकी अनुशंसा के आधार पे डीजीपी एसके सिंघल ने यहाँ पे 31 बाल सिपाहियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि बाल सिपाही की नियुक्ति को लेकर पिछले दिनों नियम में कुछ बदलाव किया गया था। वो क्या नियम था वो भी मैं आपको यहाँ दिखला दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि टोटल 17 जिला और 4 इकाइयों में इनकी नियुक्ति होगी। सेवा काल के दौरान मृत पुलिस कर्मियों की, इनके जो पिता होंगे या फिर यहाँ पे इनके जो कोई गार्जियन होंगे जिनकी मृत्यु होने के पश्चात नाबालिग आश्रितों को बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति करने के लिए पिछले दिनों विभागीय अनुकंपा समिति की बैठक हुई थी, और इसमें जिला और इकाइयों से आए हुए 45 प्रस्तावों पर विचार किया गया। इनमें 31 प्रस्ताव जो है नियुक्ति के लिए फिट बैठे, यानी कि 31 छात्र ऐसे मिले हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे इसके लिए फिट बैठे हैं। उनका एज क्राइटेरिया मिलाया गया और वो यहाँ पे फिट हैं कि वो जॉब कर सकते हैं बाल सिपाही भर्ती को लेकर। समिति जो है इसके द्वारा नियुक्ति की जो अनुशंसा की गई ये डीजीपी की थी इन्होंने, और इन्होंने 4 लड़कियां भी इसमें शामिल की हैं। वहीं पे बाल सिपाही की नियुक्ति से जुड़े 14 प्रस्तावों को यहाँ पे लंबित रखा गया है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि देखिए लड़कियों को भी यहाँ पे मिल सकता है जो कि आश्रित हैं, है ना, लेकिन ये इनको तब तक ही ये अगर मिलता है नौकरी, जैसे कि मान लीजिए कि इनके पिता की मृत्यु हो गई है और ये 4 लड़कियाँ यहाँ पे नियुक्त कर ली गई हैं, है ना। अगर यहाँ पे इन 4 लड़कियों का शादी हो गया रहता आगे चल के तो ये इनको नौकरी नहीं मिलती, लेकिन अभी ये आश्रित हैं और जो है ये 14 मतलब कि वर्ष से, मतलब कहें तो 7 वर्ष से इनका उम्र जो है ज़्यादा रहा होगा
तब इनको ये बाल सिपाही का जो है जो पोस्ट है इनको देने का कृपा किया गया है। तो ये 14 प्रस्ताव जो हैं यहाँ पे लंबित इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कागजात ही इनके पूरे नहीं हो पाए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि उम्र सीमा जो है न्यूनतम 12 वर्ष नहीं होने के चलते इन प्रस्तावों को लंबित रखा गया है। यानी कि अगर आप 7 साल के हैं तब जाके आपको 5 साल तक, है ना, 7 5 12 साल के हो जाएंगे तब आपको जो है यहाँ पे इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में आपको रखा जाएगा, है ना। अगर आप 7 साल से छोटे हैं तो आपको ये जॉब नहीं मिल पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ये नियमावली था यहाँ पे जो कि यहाँ पे रखा गया था। अब नियम में जो बदलाव हुआ है, अब इसमें क्या कहा गया है कि मृत पुलिसकर्मियों के नाबालिग बच्चों को बाल सिपाही पद पर नियुक्त करने के प्रावधान बिहार में है। इसके लिए आपका जो उम्र सीमा है 12 से 18 वर्ष के बीच होना चाहिए। यानी कि बाल सिपाही बनने के लिए इस उम्र सीमा का होना ज़रूरी था। और दिक्कत वहाँ आती थी जहाँ बच्चे की उम्र पुलिसकर्मी की मौत होने के वक्त जो है 7 साल से कम होती थी। अब जो है 7 साल से कम बच्चा होता था उसको तो अनुकंपा के आधार पर उसकी नौकरी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि आगे चल के वो 12 साल का एज क्राइटेरिया कंप्लीट कहीं नहीं कर पाता था। 5 साल तक ही इसमें यहाँ पे जो है 5 वर्षों के अंदर ही आवेदन करना था, एक क्राइटेरिया रखा गया था। 7 साल से कम उम्र के बच्चों के होने की सूरत में यह संभव नहीं हो पाता था। और जब तक कि वह बाल सिपाही के पद के लिए योग्य होते थे तब तक 5 साल उनका गुजर जाता था और वो समाप्त हो जाता था। ऐसे में कई मामले सामने आने के बाद यहाँ पे बाल सिपाही के लिए आवेदन की समय सीमा को समाप्त करने का फैसला कर देगी। यानी कि अब जो है आपका ये 5 साल तक ही नहीं, जैसे कि अगर कोई पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के पश्चात जब भी उनका जो आश्रित है, उनका बच्चा जो है, वो कभी भी जैसे ही 12 साल का होगा उनको नियुक्ति किया जाएगा बाल सिपाही में। ये अब हटा दिया गया है कि 5 साल के अंदर ही आपको आवेदन करना है, ऐसा नहीं होगा, उनको उनकी नौकरी अब मिल सकेगी। तो ये फैसला किया गया है जिसके आधार पे यहाँ पे 31 बाल सिपाहियों की नियुक्ति हो रही है, जो कि यहाँ पे दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक अपडेट दिया गया और भी कि पढ़ाई के बाद करना होता है कुछ घंटे काम। जैसे कि एडीजी मुख्यालय में JS गंगवार ने बताया कि बाल सिपाही के पद नियुक्ति किशोर से सामान्य सिपाही की तरह काम नहीं लिया जाता था और स्कूल कॉलेज में क्लास के बाद पुलिस के दफ्तर में कुछ घंटे के लिए उन्हें काम करना होता है। सिपाही का आधा वेतन देने का प्रावधान भी है और 18 वर्ष की उम्र सीमा के बाद यह शारीरिक रूप से फिट हो जाते हैं तो ये सिपाही बनते थे, अन्यथा इन्हें छूट देकर इस पद पर नियुक्त किया जाता है। तो ये एक और क्राइटेरिया है यहाँ पे कि अगर आप बाल सिपाही हैं तो आपको कुछ घंटे जाके वहाँ पे कार्यालय में काम भी करना होता है, जो कि 18 वर्ष होने के बाद ही आप यहाँ पे फिट सिपाही बनते हैं तो आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। तो ये सारी अपडेट हैं दोस्तों, जो कि विभागीय अनुकंपा समिति ने अनुशंसा की और DGP ने यहाँ पे आदेश जारी किया। 31 बाल सिपाहियों की नियुक्ति हो रही है। तो ये सारा अपडेट हमने आप तक पहुँचाया है इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी दूसरों तक जा सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।